मतीउर जान साहब, ये अभी जो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस कौन कौन से हैं और इतने वो मुतमईन क्यों हैं कि वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? देखिए, जैसे पहले हसन ने भी ज़िक्र किया, जब मरीम नवाज़ की अपील का फ़ैसला हुआ था उनकी ज़मानत के हवाले से, तो उसके अंदर एक जुमला ये लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि चूँकि नैब जो है एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक़ या लिंक नवाज शरीफ से इस्टेब्लिश ही नहीं कर सका, तो मरीम नवाज़ की बारी तो बाद में आती है, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम था एबेटमेंट का जायदादों को छुपाने के हवाले से। तो वो जो एक जुमला था वो बड़ा ही एक बुनियादी उसका अब रोल होगा आइंदा भी, जब भी अपीलें बाकायदा दलाइल इस पे शुरू होंगे तो वो बड़ा अहम है। और नैब की तरफ से भी हम देख रहे हैं वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, वहाँ पे भी एक नई क़यादत आ गई है और जमहूरी क़यादत है, माशाल्लाह से जमहूरियत को पसंद करती है वो। और वो भी अब सियासतदानों को इस तरह सज़ा नहीं देगी, वो तो बल्कि अब इंसाफ करेगी सियासतदानों से, और हो भी रहा है, आप देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में नैब की भी अब पॉलिसी ये नहीं है कि सियासतदानों को इस तरह पनिश किया जाए, क्योंकि कितना अर्सा लग सकता है इस प्रोसेस की तकमील में? इस प्रोसेस की तकमील में ज़ाहिर बात है, अब अगले इलेक्शन से पहले अगर इलेक्शन होने हैं, ऑब्वियसली होने हैं, नाउज़ुबिल्लाह ये तो नहीं हम कह सकते कि नहीं होंगे, तो मगर ये है कि 8 फरवरी की जो तारीख़ है उससे पहले कागज़ात नामज़दगी की जो डेट बन रही है, जनरल जो एक कैलकुलेशन अगर करें तो 17 दिसंबर से 21 दिसंबर के दौरान कागज़ात जमा होने हैं। तो उससे पहले नवाज़ शरीफ साहब को अगर एक क्लीन चिट नहीं मिलती तो वो इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते, और अगर नवाज़ शरीफ जो हैं कागज़ात नामज़दगी तक क्लियर नहीं होते तो नून लीग की भी और जो दूसरे इदारे हैं उनकी भी जो इंतखाबी हिकमत अमली है वो नाकाम हो जाएगी, क्योंकि सारी इंतखाबी हिकमत अमली और इंतखाबी अमल की जो साख और क्रेडिबिलिटी है वो इस वक्त जुड़ी है किसी भी बड़े सियासतदान के इंतखाबी मार्के का हिस्सा होने से। अदरवाइज़ लोग जो हैं जो थोड़े बहुत हैं वो भी नहीं बाहर निकलेंगे। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत ज़रूरी है नवाज़ शरीफ के लिए कि वो अगले 2 हफ़्तों के अंदर, और आई एम श्योर कि जो नैब ने पहले ही कह दिया रिकॉर्ड पे कि कोई एविडेंस नहीं है, वो अब इंटरेस्टेड भी नहीं है कि एवनफील्ड में या लजीजिया केस में पनिशमेंट के लिए जाएं, तो मुझे लगता है कि फ़ैसले जल्दी हो जाएंगे, 2 हफ़्तों के अंदर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वीक के बाद जब ये अपीलें अब लगेंगी 28 तारीख को, जो नेक्स्ट कल से लग रही हैं, कल से लग रही हैं, तो ये मेरे ख्याल में विद इन अ वीक भी इसका डिसीजन हो सकता है। जहाँ तक गलती की बात एक हसनात ने की थी कि नून लीग से गलती हुई, देखें जब हमने ये तय कर लिया और हम सारे इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि अदलिया इस्तेमाल हो रही थी और ख़ुद हसनात भी कह रहे हैं इस्तेमाल हो रही थी, तो फिर उसमें गलती का दलील तो बहुत पीछे रह जाती है कि उसमें गलती करें या ना करें, अगर अदलिया हो ही इस्तेमाल रही है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप अच्छे दलाइल दें या बुरे दलाइल दें, या किसी को चैलेंज किया आपने या किसी को नहीं किया। तो जब गलती जो है ये कोई किसी सियासतदान की गलती नहीं है, मैं अभी भी समझता हूँ वो तो इलेक्शन से पहले जर्नलिस्टों की नशिस्त में इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। ये जो कानूनी गलतियाँ और पेचीदगियाँ हैं ना, इनके ऊपर हमें ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे असल चीज़ ये है कि ये असल फ़ैसले कौन कर रहे हैं, असल फ़ैसले कौन कर रहे हैं। बाकी तो आप जितने मर्ज़ी घंटों बैठ के डिस्कस करते रहें कि नून लीग से वकीलों से ये गलती हो गई और असल फैसले कोई भी करे, लेकिन उन फैसलों के लिए ज़ाहिर बात है कि कोई मवाद तो ढूंढा जाता है। तो इस वक्त PTI चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो केसेस है वो आप क्या समझते हैं कि यूं ही उस ज़ुमरे में आते हैं कि बस मवाद ढूंढा गया है, या कि नहीं उन्होंने ख़ुद अपने लिए ये मवाद बराबर किया है? नहीं, वो किसी ने नहीं किया, वो तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खुद ये सब कुछ किया है। ये उनका अपनी जो करनी है जो उनके मुंह के सामने आ रही है, ये तो बड़ी वाज़ेह बात है। यानी आपको मैं बता रहा हूँ कि उनकी ऑडियो आपने नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि साइफर पर हमने खेलना है। अब एक बंदा खुद कह रहा है मैंने खेलना है, मैंने प्ले करना है, और उसको पता भी है, एडवाइस भी किया गया। और देखिए उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने उनके ख़िलाफ़ 164 का बयान दे दिया है। क्या आज़म खान जो है उनको नहीं मालूम कि अगर साइफर अगर डिक्लासिफाई हुआ था तो फिर आज़म खान को आकर ये बेवकूफ़ी करने की क्या ज़रूरत थी? अगर साइफर डिक्लासिफाई है तो फिर इमरान खान के खिलाफ तो मुकदमा चल ही नहीं सकता। बड़ी ऑब्वियस बात है। ये टैप तो असद उमर की भी आई थी, असद उमर कैसे बच गया? इसलिए कि जनरल का बेटा है। मुमकिन है, मुमकिन है, ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे मालूम उनका कोई किरदार नहीं है। उनका किरदार देखिए ना, जिस बंदे ने कहा कि मैंने प्ले करना है तो वो मेन की रोल जो है वो तो इमरान खान साहब का बनता है और शाह महमूद कुरैशी का बनता है। अगर इमरान खान साहब को इसमें सज़ा होती है तो शाह महमूद कुरैशी साहब की बचत नहीं है, और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की बचत नहीं है तो फिर उनके लिए भी
वही मेरिट होना चाहिए जो कि इमरान खान साहब के लिए। लेकिन इससे पहले जो बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि वकला की गलती नहीं है, तो वकला की गलतियां हैं, मैं तो हसनात से एग्री करता हूँ। देखिए उनके आई रिमेंबर कि उन्होंने कहा था सलमान अकरम राजा साहब ने, उन्होंने कहा जी कि सैलरी के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा इट वाज नेवर विड्रॉन। जब नेवर विड्रॉन का लफ्ज़ उन्होंने बोला तो वहाँ से उन्होंने कह दिया एडमिशन हो गया और वहाँ से वो रिसीवेबल वाली बात आ गई। अब देखिए जब इस किस्म के आप ब्लंडर कमिट करेंगे ड्यूरिंग जब आप आर्गू कर रही हैं तो आप जो है वो क्या मतलब, लेकिन अगर वो कलाई से डबल गलतियां भी करते, लेकिन वो कलाई से डबल गलतियां भी करते, लेकिन नवाज शरीफ उसी तरह लाडले होते जिस तरह 2018 में पीटीआई के चेयरमैन थे, तो क्या उनको सजा हो सकती थी? नहीं, क्योंकि मैंने एक जनरलों की मुंह से खुद 15-20 दिन पहले सुना था कि इमरान खान अगले वजीर आजम होंगे, तो किस बुनियाद पे कह रहे थे? आपने बिल्कुल ठीक सुना था। और इमरान खान साहब ने जो 9 मई वाले वाकयात किए हैं, इसकी वजह भी ये है, जो उनकी पार्टी ने जो 9 मई वाले वाकयात किए हैं उसकी वजूहात भी यही है कि हमेशा वो बड़े से बड़ा जुर्म उन्होंने किया तो कोई पकड़ नहीं थी। वो 25 मई को आगे यहाँ पर लाओ लश्कर के साथ, हमने पहले भी आपके प्रोग्राम में जिक्र किया, उन्होंने जलाओ घेराओ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हवा में उड़ा दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हाँ। और फिर भी जब पहले ही मरतबा आमना सामना हमने देखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का और जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, जो 25 मई को भी चीफ जस्टिस थे, उनका आमना सामना हुआ तो उनको कहते हैं गुड टू सी यू। देखिए खान साहब, हाँ तो मतलब ये है, और वेलकम भी किया। राय जी से कहते हैं कि इनके लिए इस तरह की गाड़ी का बंदोबस्त, और मर्सिडीज में मंगवाया, मर्सिडीज में, और अच्छा, और मर्सिडीज में उनको बुलवाया और पता नहीं कहा जी कि इनके दोस्त अब आप इनको जो है ना वो रेस्ट हाउस में ठहराएं और वो आके इनसे मुलाकात कर सकें, इस किस्म की बातें। तो वो इमरान खान साहब मेंटली तौर पर इस बात पर कन्विंस हो चुके थे कि मैं जो मर्जी करूं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उसी का फिर ये नतीजा निकला। उसी का नतीजा ये पहले हो चुका था 9 मई वाले वाकयात। अच्छा, हम उनके वो लाडले थे, हमारे लाडले अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं, तो ये बताइए कि ये जो पीटीआई चेयरमैन के ख़िलाफ़ जो केसेस है कौन कौन से हैं और उसमें आपको ख़तरनाक कौन से नज़र आ रहे हैं? पहले मुझे आप ये बताइए कि आपने कहा कि उस वक्त कहा जा रहा था कि इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे, आजकल किसके बारे में कहा जा रहा है, कौन वज़ीर आज़म होगा? ख़बर भी देना आप भी। नहीं, आजकल इसी तरह पब्लिकली इंटरेक्ट नहीं करते थे वो लोग जिस तरह वो पिछली वाले करते थे। अच्छा, मैंने जैसे अभी पहले भी आपको बात की थी, बताने लगे थे। हाँ, तासुर नहीं, आप बताएं। नहीं, पहले तासुर यही है कि जिस तरह जो है ना यहाँ की जुडिशल मामलात की क़यादत क़य्यूम सिद्दीकी साहब के हाथ में है, तो इसी तरह वो नवाज शरीफ के हाथ में इंतज़ामी क़यादत आने वाली है। अच्छा, तो वो तासुर ही दुरुस्त है। मसला ये है कि जो किसी भी केस के ऊपर कोई बात करना, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत देखा जाता है, वो उसको नहीं प्रेजुडिस करना चाहिए किसी भी हवाले। अच्छा चलो, मेरिट पे तो हम बात नहीं करें, तादाद बता दे। हर वो मुकदमा, देखें मैं आपको बताऊं, हर वो मुकदमा जो कि अदालत के अंदर पड़ा हुआ है और उसका फैसला नहीं हुआ, वो उसके लिए ख़तरनाक ही होता है। ठीक है ना। अब उसमें आप भूल जाएं वो साइफर केस होगा, वो ख्वाब मोनिका साहब की नई दरख्वास्त इद्दत वाली होगी, या जो है उसके बाद और भी बहुत सारे केसेस हैं, तशद्दुद का केस, तोशाखाना का केस, नैब का केस, अलकादर ट्रस्ट केस, ये सारी चीज़ें जो हैं जब तक डिसाइड नहीं हो जाती, ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस, कचहरी हमला केस, मैं हर वो मुकदमा जो पड़ा हुआ है ना और डिसाइड नहीं हुआ, वो ख़तरनाक है।